बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास अ पॉजिटिव चार्ज, अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। जो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या करता है, तो उसको हम एक डायग्राम की मदद से, एनिमेशन की मदद से देखते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को रिपेल करता है और जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ हमें ये समझ, एक यहाँ ये भी समझ आती है कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज। नहीं, हम देख पा रहे हैं कि वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो राइट ऑप्शन है रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट गेन एक्सेस नेगेटिव चार्ज। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कब, आफ्टर रबिंग रब अगेंस्ट एन अदर ऑब्जेक्ट विच बिकम। यहाँ पे बता रहा है कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं जो न्यूट्रल थे उनको रब किया तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दूसरे के ऊपर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे देखें कि मान ले अभी ये देखें, ये जो शीट पड़ी है ये न्यूट्रल है। कैसे, अभी अभी रब करने से पहले न्यूट्रल है और रॉड भी जो होता है रब करने से पहले न्यूट्रल होता है। जब इनको रब किया जाता है तो हमने देखा कि जो हमारा रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यही उसने बताया था, एन ऑब्जेक्ट गेन एक्सेस नेगेटिव चार्ज। जब एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो बताओ दूसरे के ऊपर क्या होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं शीट के ऊपर हमारे अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, रब करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बच जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बताया जा रहा है टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट ए एंड बी, मतलब पहले वो दोनों न्यूट्रल थे। दो ऑब्जेक्ट लेने हैं जो पहले बिल्कुल न्यूट्रल हों, आर रब अगेंस्ट ईच अदर। तो फिर आपने उन दोनों को रब करना है, जैसे पिछली स्लाइड में देखा था। व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज प्लेस नियर टू द नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट सी, द टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए। मैं इसको ना आपको डिटेल से बताता हूँ, यहाँ कुछ ऑप्शन है लेकिन इसको समझने की जरूरत है। मान लें हमारे पास उसने तीन ऑब्जेक्ट का जिक्र किया, ए बी एंड सी। तो मैंने ए बी और सी ले लिया। कहता है जब आप, ये भी अभी न्यूट्रल है और ये हमारे पास जो रॉड है ये भी न्यूट्रल है, दोनों अभी न्यूट्रल हैं। जब हमने इन दोनों को रब किया तो मुझे नहीं पता कि रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया। कहता है जब रॉड को आपने रब किया उसके बाद आपने उसको बी वाले को क्या करना है, प्लेस नियर नेगेटिव ऑब्जेक्ट सी। तो आपने ये जो बी वाला है उसको सी वाले के पास लाना है। जब मैं बी वाले को सी वाले के पास लाता हूं तो इसके ऊपर तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है। कहता था टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर। जब मैं बी वाले को सी वाले के पास लाता हूं तो वो इस तरह से रिपेल करना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी वाले के पास पहले ही नेगेटिव था तो बी के ऊपर भी नेगेटिव आ गया, तभी तो वो रिपेल कर रहे हैं। अभी पहली स्लाइड में देखा कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए। तो ए के ऊपर क्या चार्ज होगा, मतलब पहले तो ए भी न्यूट्रल था बी भी न्यूट्रल था। जब हमने रब किया तो बी के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसे पता चला, हमने दूसरे नेगेटिव के पास लाए तो वो रिपेल करना शुरू हो गया। अगर नेगेटिव के पास लाने से बी अट्रैक्ट हो जाता तो बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना था, लेकिन हमें पता चला नेगेटिव के पास लाने से ये रिपेल कर रहा है, इसका मतलब बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फिर बताना है कि ए के ऊपर क्या है। तो यहां आप देख भी पा रहे हैं कि ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बिकम पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर। जब आप एक रॉड को अपने बालों के साथ कई दफा रगड़ते हो, कहते हैं सम बिट ऑफ पेपर, तो आप क्या करते हो, उसको पेपर के पीस के पास लेके आते हो। तो वो क्या करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। व्हाट डज द ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं।
रगड़ने से एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ने चार्ज पैदा होता है। तो यहाँ जब दो बॉडी को हमने रगड़ा है तो उसको रॉड को पेपर के पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। अब कोई भी बॉडी है वो अट्रैक्ट कब करती है? अट्रैक्ट तभी करती है जब एक के ऊपर नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। मैं इस तरह पहली भी स्लाइड में आपको समझाया था कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो तो रिपेल। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर रॉड पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव, सिमिलर चार्ज नहीं है बल्कि मुख्तलिफ चार्ज है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा रॉड एंड पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज, मतलब इनके ऊपर सिमिलर चार्ज नहीं है, डिफरेंट चार्ज है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ व्हाट हैपन टू द अट्रैक्शन टू ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज। यहाँ पे कहता है कि अगर दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमने अभी तक ये तो देखा कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं? अगर मैं एक चार्ज की बात करूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी लाइनें बाहर की तरफ से होती हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये जो एरिया है ना ये इसका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह नेगेटिव जो होता है इसकी लाइनें अंदर की तरफ होती हैं और ये जो एरिया है जहां तक लाइनों की फोर्स जा रही है ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब ये दोनों फील्ड आपस में मिलती हैं, देखें अगर दूर होगा तो कोई ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगे। जैसे ये फील्ड आपस में मिलेंगी, मैं इस चार्ज को इसके पास लेके आऊंगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, कुछ इस तरह से। देखें ये भी चार्ज है तो जब दूर होता है तो अट्रैक्ट रिपेल नहीं करता। जैसे ही वो इसकी फील्ड ये लाइन इस लाइन के साथ जुड़ जाएगी तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। चलिए हमने क्वेश्चन समझना ये है, हमें यह बताया जा रहा है कि अगर इन चार्ज के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो फोर्स क्या होगी? तो फोर्स कम हो जाएगी। इसको ऐसे भी समझें कि दो मकनातीस हैं, तो इस तरह से अगर ये दो मकनातीस इधर पास पास पड़े हैं तो इनके दरमियान फोर्स ज्यादा होगी, लेकिन अगर दो मकनातीस को दूर दूर रख देंगे तो इनके दरमियान फोर्स कम हो जाएगी। चलिए मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूं। हमने ये पढ़ा हुआ है, हमारे पास जो कूलम लॉ है वो क्या बताता है? F इज इक्वल के Q1 Q2 आवर R का स्क्वायर। ये जो R है ना ये बेसिकली डिस्टेंस है। तो हमसे भी तो ये पूछा गया कि अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फासला बढ़ा दें तो फिर फोर्स क्या होगी। तो हमने देखा जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक तरफ कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी तरफ वो चीज कम हो जाएगी। मतलब अगर फासला बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। तो अगर फोर्स बढ़ रही है तो इसका मतलब फासला कम है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो लिहाजा हम यहां पे कहेंगे कि अगर आप फोर्स बढ़ाना चाहते हो तो फासला आपको कम करना पड़ेगा। तो अगर आपने फासला बढ़ा दिया तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। इसमें बहुत सारे आपके एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी लाइनों की डायरेक्शन किस तरफ होती है, इनवर्ड या आउटवर्ड। जो नेगेटिव होता है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो पॉजिटिव की आउटवर्ड होती है और नेगेटिव की इनवर्ड होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? हमें बताया जा रहा है द कूलम लॉ इज वैलिड फॉर द चार्ज विच आर। जो कूलम लॉ है वो किन के लिए वैलिड होता है, मतलब वो किन चार्ज के ऊपर काम करता है? तो वो हमारे पास काम करता है स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। सबसे पहले स्टेशनरी का मतलब कूलम लॉ जो होता है रुके हुए चार्ज के ऊपर काम करता है, मूविंग चार्ज के ऊपर काम नहीं करता। ये स्टेशनरी का मतलब है। अब पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर काम करता है। लाइक ये इसकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक इंडिविजुअल जो चार्ज होता है ना उसके ऊपर वो काम करता है, बहुत बड़े साइज वाले के ऊपर काम नहीं करता। तो इसलिए पॉइंट चार्ज जो होता है उसका साइज छोटा होता है।
चलिए जी नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट व्हेन दे आर मूव क्लोजर टुगेदर सो दैट दे आर ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट द फोर्स बिटवीन देम इज। तो यहाँ पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास यहाँ पे इसने बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और उनके दरमियान का जो फासला है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ये फासला कम कर दें 4 से, इनके दरमियान सिर्फ फासला जो है 1 सेंटीमीटर रह जाए, तो फिर फोर्स कितनी। तो मैं भी थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका था कि अगर फासला ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। देखिए यहाँ फासला उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया है, तो अब डेफिनेटली फोर्स इसमें ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा होगी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला है F इक्वल के Q1 Q2 और R का स्क्वायर। तो यहाँ पे R कितना था, पहले R था हमारे पास 4। तो देखते हैं कि पहले कितनी फोर्स लग रही थी। R की जगह हम 4 पुट कर देंगे, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा के Q1 Q, अभी क्योंकि इसकी वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा, नीचे कितना आ रहा है 16। तो यहां ये समझ आ रही है कि जब 4 सेंटीमीटर का उनके दरमियान फासला था तो फोर्स 16 गुना कम लग रही थी। तो जब हमने आर की जगह 1 रख देना है तो इसका मतलब यह है कि अब फोर्स 16 गुना ज्यादा लगेगी, क्योंकि हमने फासले को 4 गुना कम किया है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फासला है, तो अभी फोर्स 16 गुना ज्यादा लगेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, 5 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। आपने क्या किया है, आपने वर्क किया है, कितना किया है, 5 जूल का काम किया है, किसके ऊपर, 10 कूलम के चार्ज के ऊपर। तो हमने ये बताना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। तो यहां पे हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल W ओवर Q। तो हमारे पास W कितना है यहाँ पे 5, Q कितना हमारे पास 10। तो यहाँ कटिंग की तो हमारे पास आ गया 1/2। 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ गया 0.5। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बताया जा रहा है two small charge sphere are separated by 2 millimeter. Which of the following would produce the greatest attractive force? जब यहाँ पे मैंने ये वर्ड देखा अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 2 स्फीयर है हमारे पास वो ऑपोजिट चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तभी तो अट्रैक्शन होगी। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो वो रिपेल करेंगे और अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी रिपेल करेंगे। तो पहला ये है कि दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव होना जरूरी है। पहले में तो अट्रैक्शन नहीं हो रही, मतलब ये तो नहीं होगा, दूसरे में भी अट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि सिमिलर चार्ज है, तीसरे में भी अट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि सिमिलर चार्ज है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास फिर क्या होगा, डी। क्यों, क्योंकि अभी हमने बार बार ये देखा कि सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात की है और पॉजिटिव और नेगेटिव यही है हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इनके बारे में जो राइट ऑप्शन है हमारे पास आएगा नेवर क्रॉस ईच अदर। क्रॉस इस तरह से, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती, जरा इसको हम देखते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर सिमिलर चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। देखें दूर दूर चली गई हैं लेकिन एक दूसरे को इस तरह से कट नहीं कर रही। तो अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे वो भी रिपेल करेंगे। तो लाइनें आप देख रहे हो मुड़ रही हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। अगर हमारे पास एक नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी, क्रॉस फिर भी नहीं करेंगी। तो अगर यहां भी नेगेटिव और पॉजिटिव आप देखें वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, क्रॉस नहीं करती। तो राइट ऑप्शन है नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास होता है C इज इक्वल Q ओवर V। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास Q ओवर V। होप सो बच्चे आपको सारे एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से समझ आई है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।